उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के दो बड़ी खबरें हैं। एक 9000 पदों को लेकर के है जो कि बहुत अच्छी सूचना है विद्यार्थियों, और एक खबर अच्छी नहीं है जो कि 20,000 पदों को लेकर के है। प्रणाम निवेदित करता हूं, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला में। मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूं, उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा समझना पड़ेगा आप लोगों को, और खबर से पहले थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं वो दो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार ये जानकारी दी है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एडेड कॉलेजेस होते हैं जिनमें कि टीजीटी पीजीटी के पद निकलते हैं। दूसरी जानकारी जो है वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है जो कि जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं जिनमें कि एलटी और प्रवक्ता के पद निकलते हैं। अभी ये जानकारी आप लोगों को पता हो उससे पहले मैं बता देता हूं कि 2025 अब चल रहा है और इससे पहले यहां वैकेंसी कब कब निकली थी। 2021 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली थी लगभग 4000 पदों पर, जिनमें की जिसकी परीक्षा की अब होने जा रही है। अभी आप लोगों को मई में पीजीटी की परीक्षा है और जून में टीजीटी की परीक्षा है। 3-3.5 साल बाद जो है वो इस पर परीक्षा हो रही है और 4 वर्षों से कोई नई वैकेंसी आई भी नहीं है। तो जो मैं आप लोगों को 20,000 पदों को लेकर के जानकारी देने वाला हूं वो इसी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को लेकर के है। और जो 9000 पदों को लेकर के जानकारी देने वाला हूं उस पर इससे पहले 2025 से पहले एलटी की जो वैकेंसी निकली थी वो 10,768 पदों पर निकली थी। लगभग 5400 पद जो है वो पुरुष संवर्ग में थे और लगभग 5300 पद जो है वो महिला संवर्ग में थे। तो एलटी के 10,768 पदों पर 2018 में वैकेंसी निकली थी, जिस पर कोर्ट जाने को लेकर के भी बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे और इसी को लेकर के इतना एलिजिबिलिटी विवाद जो है वो जिसके कारण इतने लंबे समय तक वैकेंसी नहीं आई है। 7 साल बाद वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी आ रही है तो आप लोगों को अच्छे खासे इसमें पद देखने को मिलने वाले हैं। और प्रवक्ता की वैकेंसी 2020 में निकली थी जिसमें कि 120 पद हैं निकले थे, 120 पद निकले थे। अब दोबारा जो है लगभग 1600 पदों पर वैकेंसी निकलने जा रही है प्रवक्ता को लेकर के। ये इतिहास है। अब चलते हैं विद्यार्थियों वर्तमान की ओर। पहले अच्छी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। एलटी प्रवक्ता के 9000 पदों की वैकेंसी को लेकर के अगले महीने आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख सकता है, इस महीने या फिर अगले महीने अधिकतम, क्योंकि 2 समस्याएं थी वैकेंसी निकालने में। पहली समस्या क्या थी कि एलिजिबिलिटी विवाद जो कि 2 महीने 3 महीने पहले सुलझ गया था। फिर उसके बाद जो पहला अधियाचन भेजा गया था, अधियाचन 7000 पदों पर अधियाचन भेजा गया था। अब उसके बाद लोक सेवा आयोग ने फिर से कहा शिक्षा विभाग को, माध्यमिक शिक्षा विभाग को, कि हमें एक रिवाइज्ड अधियाचन चाहिए, जिसको लेकर के वैकेंसी नहीं निकाल रहा था लोक सेवा आयोग। और फाइनली जो है सोमवार, आप लोगों को ये सोमवार जो है बड़ा अच्छा गया है। सप्ताह का पहला ही दिन ऐसा गया कि सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन 9043 पदों पर भेजा गया है। विद्यार्थियों देरी तो हुई है पर कम से कम 2000 पदों के बढ़ने से आपको ये राहत की सांस मिलने वाली है कि अच्छा आप लोगों को इसमें पदों की संख्या होगी। और अपर निदेशक राजकीय जो है, देखो वैसे तो अखबार अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हैं, अखबारों की जानकारियां बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं होती हैं, पर ये हमारी भी अपनी बुद्धिमत्ता है या हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि खबर को वेरीफाई करके तब आप लोगों तक पहुंचाया जाए। मैंने इसको अपने सूत्रों के माध्यम से भी पता किया, सूत्र सबके सब जगह होते ही हैं, तो ये जानकारी विद्यार्थियों बिल्कुल ऑथेंटिक है और अपर निदेशक राजकीय के माध्यम से ही जानकारी समाचार पत्र को दी गई है कि नियमावली में संशोधन होने के बाद एक 9043 पदों पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। अधियाचन भेजने के बाद, नियमावली के भेजने के बाद अब केवल और केवल जो है वो नोटिफिकेशन पब्लिश करने का समय की आवश्यकता होती है। तो पब्लिश भी विद्यार्थियों आप लोगों को नोटिफिकेशन हो जाएगा। कितने पद हैं मैं बता देता हूं। 2 तरह से वैकेंसी निकलती है यहां पर भी, एक महिला संवर्ग में, एक पुरुष संवर्ग में। महिला संवर्ग में जो है वो एलटी के 2500 से ज्यादा पद हैं, 2525 पद हैं, प्रवक्ता के 836 पद हैं और पुरुष संवर्ग में 4860 पद हैं।
एलटी के और 822 पद जो है वो है प्रवक्ता के। तो इस तरह से लगभग 1600 से ज्यादा पद, 1650 पद जो है वो प्रवक्ता के हुए, पीजीटी वाले हुए, और लगभग जो है वो 5 और 2 7,000 से ज्यादा पद जो है वो एलटी के हुए। तो विद्यार्थियों ये बहुत अच्छी सूचना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस पर यह भी चल रहा है कि रिटन एग्जाम भी हो सकता है। पहले आपका प्री हो सकता है, प्रवक्ता का तो कंफर्म है कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, तब जाकर के आप लोग इसमें अध्यापक बन पाएंगे। प्री जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन, फिर आप लोगों को उसके बाद मेंस जो है वो आपके केवल विषय का होता है, रिटन होता है। ठीक है विद्यार्थियों, और हो सकता है कि एलटी में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाए, इसको लेकर के भी सूचनाएं जो है वो आ रही थी। खैर ये हुई बात विद्यार्थियों अच्छी खबर की, तैयारी कीजिए, गाजे बाजे के साथ जो है वो जुट जाइए, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। आप लोगों के डाउट हैं, कोई प्रश्न है तो मुझे छोड़ दीजिएगा। लेकिन विद्यार्थियों अगली खबर अच्छी नहीं है। 1.5 वर्ष पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसको बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था, बहुत सारे छोटे छोटे आयोग बने हुए थे, उन सबको खत्म करके एक आयोग बनाया गया था, शिक्षा सेवा आयोग, जिसको कि असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी या जितनी भी तरह की शिक्षक भर्तियां होती हैं सबके लिए यह शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया था। परंतु इतने सारे अलग अलग विभाग उत्तर प्रदेश में हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी कई सारे छोटे छोटे संवर्ग हैं जिनमें की वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि परिषद के कुछ विद्यालय होते हैं या फिर एडेड कॉलेजेस हैं। तो इसको लेकर के अभी तक माध्यमिक ये शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल 3 वर्ष पहली वैकेंसी के 13 लाख जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे 4,000 पदों पर, उसकी परीक्षा मात्र करा पा रहा है, जिसकी परीक्षा आप लोगों को मई और जून में दिखने वाली है। नई वैकेंसी नहीं निकाल पा रहा है, और नई वैकेंसी विद्यार्थियों अभी और समय लगेगा, निकल नहीं रही है। क्यों नहीं निकल रही है? हो सकता है नई वैकेंसी के लिए आप लोगों को जो है वो 2026 में इसकी परीक्षा देखने को मिले। क्यों मिले? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाथ खड़े कर दिए हैं, शासन को पत्र लिख करके शिकायत करी है कि जी हमारी नहीं सुन रहा कोई भी। शिक्षा सेवा चयन आयोग वैकेंसी कैसे निकालेगा? नियमावलियां बन गई हैं, लेकिन अधियाचन आएगा, ये पता लगेगा कि किस तरह के विद्यालयों में कितनी पोस्ट खाली है, और उसको फिर कंबाइंड करके एक एग्जाम पैटर्न बना करके वैकेंसी निकलेगी। बर विद्यार्थियों इसको लेकर के बड़े स्तर पर मंत्रियों के साथ बैठ करके, योगी जी के साथ बैठ करके भी जो है वो मीटिंग्स हो गई हैं, और उन मीटिंगों में कड़े निर्देश दिए गए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। योगी जी के खुद बैठे हुए जो है वो मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन और ये भी कहा गया था कि 1 सप्ताह का समय देते हैं। पहले 1 सप्ताह का समय दिया था 3-4 महीने पहले, 2 महीने पहले फिर 1 सप्ताह का समय दिया था, इस महीने फिर जो है इस पर कुछ हुआ था। लेकिन लोक सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग को किस विद्यालयों में कितनी वैकेंसीज खाली हैं इसको लेकर के अधियाचन नहीं जा रहे हैं, और इसको लेकर के आयोग की ओर से शासन को एक पत्र भेजा गया है विद्यार्थियों कि जी ऐसा है। वैसे तो मोटा मोटा सा 50,000 पद जो है वो बेसिक शिक्षा के और टीजीटी पीजीटी के लगभग 22,000 पद खाली है, जो मोटी मोटी सी जानकारी है। लेकिन अधियाचन आए तो हम वैकेंसी निकालें, हम उसके लिए जो है वो नियमावली और एग्जाम पैटर्न को तैयार करें। परंतु विद्यार्थियों और महाविद्यालयों में भी जो है 1200 पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनकी आपस में विभागों की नहीं बन रही है। इसमें किसकी विफलता है विद्यार्थियों? टैक्स पेयर्स का कितना पैसा इन अधिकारियों की सैलरी में जाता है। हालांकि मैं थोड़ा सा इस बात को कहने के लिए एक उचित पात्र अभ्यर्थी नहीं हूं, पात्र व्यक्ति नहीं हूं, परंतु फिर भी क्योंकि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, इसलिए मुझे ये बातें कहनी पड़ रही हैं। अगर योगी जी की मंशा इतनी ही बढ़िया है कि हम भला करना चाहते हैं प्रदेश का, क्यों नहीं बैठते एक दिन लेकर के योगी जी इन सब अधिकारियों को? इतनी सैलरी, इनकी इतनी तनख्वाह दी जा रही है, एक अधियाचन नहीं भेज रहे हैं। और क्या तर्क है कि जी हमारे पास कोई प्रारूप नहीं भेज रहा है। अरे भाई, आयोग प्रारूप नहीं भेज रहा है तो आयोग को जो है वो गलती निकले, और प्रारूप भेजा जा रहा है तो वो अधियाचन नहीं भेज रहे थे उनकी गलती निकले। एक लेटर अगर निलंबन का जो है योगी जी की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से निकल जाए, किस तरह के मंत्री जो है वो भगवान जाने सरकार ने बिठाए हुए हैं। मैं स्वयं इस सरकार को वोट देने के बाद ये बात कह रहा हूं कि इस सरकार को मंशा नहीं है वैकेंसीज निकालने की। आप लोग क्या सोचते हैं विद्यार्थियों, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का उद्देश्य ये नहीं था कि आपको खाली बैठने को कहूं मैं।
खाली कभी नहीं बैठना चाहिए एक अभ्यर्थी को, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। परंतु बेहतर यह होगा कि आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए अपने विषय को मजबूत करना शुरू करें, क्योंकि इस वैकेंसी से पहले, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी से पहले एलटी प्रवक्ता के 9000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आ रही है। आप किस विषय की तैयारी करेंगे, किस विषय में एग्जाम देंगे, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या सोचते हैं आप, क्या आपकी आवाज जो है वो योगी जी के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, हम ऐसा और क्या विशेष कर सकते हैं। मैं विद्यार्थियों बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने के पक्ष में नहीं रहता हूं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं लंबे समय से वीडियोस जो है लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में या फिर यूट्यूब पर रोज वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, ईएमआरएस में या DSSB में वैकेंसीज निकाल रहे हैं। पर विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को कोई भ्रामक जानकारी देने के लिए यहाँ ये संस्कृत पाठशाला में नहीं बैठा हूं। आपको ऑथेंटिक जानकारी देने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप अपनी तैयारी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भ्रामक जानकारियों से दूर रह करके आपको ऑथेंटिक जानकारियां समय से मिलती रहेंगी। प्रणाम निवेदित करता हूं विद्यार्थियों। आप लोग क्या सोचते हैं हमारी इस प्रयास के बारे में, और योगी जी की विफलता के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते।